नमस्कार बालकों, अकाउंटिंग रेशियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं क्या, प्रोप्राइटी रेशियो के जो क्वेश्चंस हैं। तो चलो देखते हैं प्रोप्राइटी रेशियो को 59 क्वेश्चन में क्या बोलता है। क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करना है प्रोप्राइटरी रेशियो। अभी प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होती है, और जरा इसका फॉर्मूला नोट करते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो लो, मैंने इसके कलर थोड़े बदल दिए हैं। तो हम थोड़ा क्वेश्चंस के जो डिक्टेशन है, फॉर्मूले और हम लोग को अलग कलर से लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो की। ये लो, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है आपका शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट। ये लो जी, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट होता है। अब शेयर होल्डर फंड में हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं वो जरा लिख लेते हैं। शेयर होल्डर फंड में आप क्या क्या लोगे, ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ, या फिर कोई बात नहीं। शेयर होल्डर्स फंड में आपने क्या क्या लिया है वो देख लो। देखो जी, तो शेयर होल्डर फंड की बात करूँ तो उसके अंदर आती है चीज़ें क्या। एक तो आपका शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब क्या हो गया, जो आपके इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं, आपके जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं, वो दोनों इंक्लूड होते हैं। और उसके बाद आपका आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों चीज़ें क्या होती है, इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल तो डायरेक्ट ही दे दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस भी आपको दे रखा है। तो आप दोनों को ऐड कर दो तो शेयर कैपिटल आपका हो गया 3 लाख, और प्लस में आपका रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया, इसको हटा देता हूँ मैं, 1,80,000। तो ये लो आपने लिख दिया 1,80,000। दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4,80,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका शेयर होल्डर फंड निकल गया। अब आपको क्या निकालना है इसके अंदर, टोटल एसेट निकालना है। तो लो जी, टोटल एसेट भी निकाल लेते हैं। ये लो टोटल एसेट। टोटल एसेट की बात करें तो टोटल एसेट बराबर क्या होता है, टोटल एसेट में करंट, आपका नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लायबिलिटीज़ आती है। तो लिख लेते हैं नॉन करंट एसेट प्लस में नॉन करंट लायबिलिटी। ये शॉर्ट में लिखा है बेटा, आपको पेपर में कभी भी शॉर्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करना है, आप अपने फुल फॉर्म का यूज करेंगे। तो नॉन करंट एसेट्स आपको कितनी दे रखी है, 13,20,000 रुपये। और करंट एसेट्स कितना दे रखा है आपको यहाँ पर, 6 लाख रुपये। तो दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 13,20,000 रुपये, प्लस में ये कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपये। दोनों को ऐड कर दोगे तो 13 6 19 लाख होता है। तो 19 लाख कितना हो गया, 20,000 रुपये। ये लो, तो ये आपके दोनों निकल गए। अब आपने प्रोप्राइटरी रेशियो को क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो आप निकाल लो। ये लो जी, प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू में आपका शेयर होल्डर फंड सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो ये आएगा आपका 4,80,000, और इसमें आएगा 19,20,000, 19,20,000 रुपये। बस इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो आओ जरा मैं इसको एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब मैं छोटा सा कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप तो पेपर में अलाउड नहीं है, आप सिंपली 0 से 0 काट के ऐसे डिवाइड दिया करें। आपके पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा, जो भी आएंगे आपको एक ही बार करना होगा पेपर में। 19 लाख आपको प्रैक्टिस हमेशा इसी से करना बिना कैलकुलेटर के ही करना चाहिए। तो ये आ रहा है आपका 0.25/1। तो इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है आपका, 0.25। और बेटा इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 25% भी कह सकते हैं। तो ये लो जी, ये आपका सोल्यूशन हो गया। आपका प्रोप्राइटरी रेशियो का 59 क्वेश्चन हो गया। आइए जरा 60th क्वेश्चन करते हैं। ये रहा 60th क्वेश्चन करते हैं। आओ जरा इसका निकालते हैं, जो जो चीज़ें निकालनी है। पहले एक बार फॉर्मूले को नोट कर लेते हैं। बार बार फॉर्मूला नोट करने से बेटा फॉर्मूला याद हो जाता है, तो आप फॉर्मूले को नोट करते रहें। ये लो, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। इसको हम इक्विटी भी कह सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट। ठीक है, ये लो जी।
तो फिर से आपको शेयर होल्डर फंड निकालना पड़ेगा। देखो इक्विटी शेयर आपको कैपिटल दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये शेयर कैपिटल निकल गया। साथ में आपको रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो शेयर होल्डर फंड की निशानी होती है। तो लो जी हम निकालते हैं शेयर होल्डर फंड। ये लो शेयर होल्डर फंड्स में आपकी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही है ज़रा लिखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद इसके अंदर आएंगे क्या, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ये लो जी, अब आप इसको क्या करो, ऐड कर लो और जोड़ लो इसको। तो हम इसको चेंज कर देते हैं। ये लो, तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 4.5 लाख का है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 4.5 लाख। फिर प्लस में कितना आ जाएगा, 3,20,000 रुपये। और रिजर्व एंड सरप्लस आपका कितना दे रखा है सर, ये दे रखा है 1,65,000 रुपये है। ये लो, तो यहाँ पर हमने इसको 65,000 यहाँ पर क्या कर दिया, डाल दिया। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर आएगा 4,50,000 प्लस में 3,20,000 प्लस में 65,000, ये आ रहा आपका 835,000। ये आपका आ गया 835,000। बचा क्या आपका बेटा, उसके बाद हमें टोटल एसेट कैलकुलेट करना है। तो टोटल एसेट ज़रा कैलकुलेट करते हैं क्या क्या आएगा टोटल एसेट में। ये लो मैंने यहाँ लिखना चालू किया। ये लो, देखो वैसे टोटल एसेट में आपको सिंपली पता है कि नॉन करेंट एसेट प्लस में करंट एसेट आती है। तो आप ज़रा ढूंढो इसमें नॉन करंट एसेट कहाँ पर है। देखोगे तो करंट एसेट आपको ये रहा, दिख रहा होगा करंट एसेट ये रहा। और आपके नॉन करंट एसेट्स की बात करी जाए तो देखो ये पीपी जो है और ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ये सारे के सारे आपको क्या कहलाएंगे, नॉन करंट एसेट कहलाएंगे। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो आप इसे जोड़ लो यहाँ पर, मैं अब डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ये लो, पेन चेंज कर देता हूँ, वाइट से कर लेते हैं हम इसको। आ जाओ भैया, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ से होगा। चलो, अब ये वाइट कलर लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। ओके, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का हो जाएगा बेटा, 7 लाख की हो जाएगी। तो ये लो 7 लाख का तो एक ये हो गया, ऊपर से उसके बाद क्या है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपकी 2,45,000 की है। तो ये मैंने लिख दिया 2,45,000 रुपये। और आपका करंट एसेट कितना दे रखा है, देखोगे तो 3 लाख रुपये दे रखा है। ये लो 3 लाख। इन दोनों को जोड़ोगे तो इसकी जोड़ तो बहुत ईजी है, 7 और 3 पहले जोड़ लो, 7 लाख है, 3 लाख, 10 लाख हो गया। 10 टू 12 लाख यानी 12,45,000 रुपये, ठीक है ना। आपको दोनों मिल गई है। अब इसकी क्या कर दो, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए इसकी वैल्यू पुट कर दो। लो जी, प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू में ऊपर में क्या लिखते हैं आप, शेयर होल्डर फंड लिखते हो। तो 8,35,000 अपॉन में ये हो जाएगा आपका 12,45,000 रुपये। सिंपली से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 8,35,000 डिवाइडेड बाय 12,45,000। तो ये आ रहा है बेटा 0.67। चेक करो इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.67 ही आ रहा है। आ रहा है आपका डेसिमल में बहुत ज़्यादा, पर अप्रॉक्सीमेट आप इसे 0.67 ले लो, या इसी को आप क्या कह सकते हो, 67% कह सकते हो। ये लो जी, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसे देख सकते हो। 60 के बाद अगला क्वेश्चन कौन सा आता है आपका, 61 आता है। देखें, तो सबसे पहले आपको पता है प्रोप्राइटरी रेशियो के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक बार नोट कर लेते हैं। ये लो, हमने नोट कर लिया प्रोप्राइटरी रेशियो, ये हो गया सॉल्यूशन। प्रोप्राइटरी रेशियो, और इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट। ये लो, अपॉन में टोटल एसेट। अब हम डायरेक्टली इसको निकालने वाले हैं। चेक करेंगे क्या कि कौन कौन से शेयर होल्डर फंड है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा और ऐड कर दूंगा इसको। ये लो, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज़ें आएंगी, लो मैं इसका एक बार से कलर चेंज कर देता हूँ कि आपको दिखाई दे। तो बेटा ये इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। ये तीनों चीज़ें आपकी ना शेयर इक्विटी कह लो या इसे शेयर होल्डर फंड का पार्ट कह लो। उसके बाद टोटल एसेट की बात करूँ तो टोटल एसेट्स में सारे आएंगे आपके, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी ये नॉन करंट एक तरह से हो गया, और ये सारे के सारे करंट हो गए, ये नॉन करंट हो गया, ये करंट हो गए। तो आप इसे जोड़ दो,
मैं बस वाइट कलर कर देता हूँ, ये लो जी, हट जाओ भाई साहब, आप हट जाओ। तो ये देखो, इन ये क्या है, आपके तीनों के तीनों, इन तीनों को जोड़ लो, 3 लाख, 1.5 लाख और 75,000 लिख लो यहाँ पर। 3 लाख प्लस में 1,50,000 प्लस में ये क्या हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा। उसके बाद बात करें टोटल एसेट की, तो टोटल एसेट में क्या क्या इंक्लूड करोगे, इन तीनों को। वैसे तो टोटल दे रखा है ये रहा 375, 225 और 150, इन तीनों को जोड़ ही रखा है, तो 750 डायरेक्टली ले लो आप इसको, बस ऊपर वाले को जोड़ने रह जाएगा क्योंकि इसमें अलग अलग दे रखा था। तो ये 4.5 हो गया। 4,50,000 में क्या करो आप, 4,50,000 में सीधा सीधा जोड़ दो 75,000, तो ये आ रहा है 5,25,000 रुपये। ये लो 5,25,000 और ये हो जाएगा 7,50,000 रुपये। अब इसको डिवाइड करोगे 7 लाख, 1 2 3 4 50,000 से, तो ये बेटा आपका आ रहा है 0.7, या फिर आप इसी को क्या कह सकते हो, 7%। ये लो जी, 7 कह लो, 7 नहीं बोलो, ओके 7 मत बोलो क्योंकि 7 बहुत ज़्यादा कम हो गया, 70% ही बोल दो इसको, ठीक है। 0.7 को हम 70% भी क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं। ये लो भैया आ जाओ आप, या 70% कह देना, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 61 क्वेश्चन। अगला आता है आपका 62। 62 में क्या बोलता है, आओ जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एक सॉल्यूशन की टैगलाइन डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। क्या बोला इसने कि सर आप कैलकुलेट करो प्रोप्राइटरी रेशियो एंड द टोटल एसेट टू डेट दे रखा है बेटा, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ चुका है अब यहाँ पर आपका। उसके बाद आपको डेट दे रखा है 5 लाख की, इक्विटी शेयर कैपिटल 0.5 टाइम्स ऑफ डेट दे रखी है। तो आपको पता है शेयर होल्डर फंड के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों चाहिए होता है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो 25% ऑफ इक्विटी है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है बेटा, तो प्रॉफिट भी आपका पार्ट होता है। तो आओ जरा इस बार निकालना पड़ेगा हमें। तो पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। ये लो, ये हो जाएगा आपका प्रोप्राइटरी रेशियो, बराबर में क्या लिखोगे आप, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स, ये लो शेयर होल्डर फंड्स हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल एसेट। ये लो, ये हो गया आपका अपॉन में टोटल एसेट। तो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो निकालना है हमें। तो सबसे पहले देखो आपको, चलो लिख देता हूँ मैं पहले यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आने वाली है। इस जगह पे बात करूँ अगर मैं शेयर होल्डर फंड्स की बात करें, शेयर होल्डर फंड्स की, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होने वाली है ये ज़रा देखना। तो सर इसमें सबसे पहले लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। आपके क्वेश्चन में दिया क्या है जो आप लोगे, तो एक आपको दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लो मैंने लिख दिया यहाँ पर। दूसरी चीज़ इसने क्या दी हुई यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद आपको दे रखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरी चीज़ दी है प्रेफरेंस शेयर, एक मिनट हट जाओ भैया, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है। और अगली चीज़ दी हुई है क्या, इसके अंदर प्रॉफिट दी हुई है। प्रॉफिट किसका पार्ट होता है, तो रिजर्व एंड सरप्लस का आपका प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में आप जरा देखोगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कह रहा है 0.5 है किसका, डेट का। और डेट कहाँ दे रखी है आपको क्वेश्चन में, डेट दे रखी है 5 लाख का। तो अगर मैं इसको 5 लाख का क्या करूँगा, 5 लाख का 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा इक्विटी निकल जाएगा। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर क्या बोल रहा है, 25% किसका है, इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो जो भी ये निकलेगा, जो भी ये निकलेगा तो कितना निकलेगा, यानी आधा ही है ना, इसका मतलब 2.5 लाख निकलेगा बेटा। ये लो, तो 2.5 लाख का क्या करेंगे, 25% लेंगे, 25%। और उसके बाद क्या बोला है इसने, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स के लिए लेना होता है, मैं आफ्टर टैक्स लेना है। तो 10 लाख में से देखो बेटा, ये बिफोर है, इसमें टैक्स माइनस नहीं है अभी। बिफोर का मतलब है टैक्स माइनस नहीं होना। 40% टैक्स निकाल दो 10 लाख का, तो 10 लाख का 40% कितना होता है, 4 लाख। तो ये माइनस कर दोगे इसके अंदर से, तो ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। लो जी, तो ये हो गया आपका कितना, 2.5 लाख। ये कितना हो जाएगा आपका, 25 का 25% होता है 62,500। और ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा 6 लाख रुपए। ये लो जी, इसको जोड़ दो आप, तो 6 2 8, लो जी मैं जोड़ दे रहा हूँ। ये हो गया 1 लाख 2,50,000, प्लस में आएगा 62,500 और प्लस में आ जाएगा 6 लाख। तो इसका टोटल आ रहा है 9,12,000 रुपये। ये लो 9,12,500। तो ये आपका निकल गया शेयर होल्डर फंड का। अब क्या निकालना है इसके अंदर आपको, सर टोटल एसेट।
तो बेटा टोटल एसेट निकालनी है तो इसने ना ट्रिक दी हुई है टोटल एसेट निकालने के लिए कि आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे। इन्होंने क्या दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है टोटल एसेट टू डेट रेशियो दे दिया है। और बेटा ये आपने पढ़ा हुआ है पीछे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीछे के सारे फॉर्मूले आपको मालूम हुए तभी बना पाओगे। तो टोटल एसेट अपॉन में डेट हुआ, तो ये सिंपल हिंट है कि आपकी ज़रूरत क्या है, टोटल एसेट है, उसके लिए ये इन्होंने दिया है एक तरह से, उसने उसके लिए कि आप टोटल एसेट निकाल पाओ, इसलिए। तो कितना दे रखा है आपको, 2:1, तो आप यहाँ पर लिख दो 2/1। टोटल एसेट तो हमें निकालना ही है तो इसको आप ऐसे ही रहने दो टोटल एसेट। और डेट आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, 5 लाख दी हुई थी, ये देखो ये रहा, अरे लिख नहीं रहा, ये रहा 5 लाख। तो 5 लाख यहाँ पर अपने डाल दो आप, ये लो। अब इसको आप बाई क्रॉस करोगे तो सिंपली टोटल एसेट क्या होगा, क्वेश्चन में निकल कर आ जाएगा। तो टोटल इक्वल 5 को 2 से करोगे तो कितना आएगा, टोटल एसेट इक्वल टू में 10 लाख आ जाएगा। लो जी, तो आपके सारी चीज़ें निकल गई, शेयर होल्डर फंड भी निकल गया, टोटल एसेट भी निकल गया। अब निकालते हैं अपना जो हमारा मुद्दा था मेन, प्रोप्राइटरी रेशियो। ये लो, ये हो जाएगा आपका प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या चाहिए था सबसे पहले, सर हमें चाहिए शेयर होल्डर फंड 9,12,500। ये लो 9,12,500 अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10 लाख रुपए। तो ये तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, 0 से 0 कट गया और बाकी आपके डेसिमल से लग जाएंगे। तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, तो वैसे तो डेसिमल अलग ही निकल रहा है, कितना निकल रहा है, आंसर कितना आ रहा है, 0 पॉइंट, हाँ 0 ही आ रहा है बिल्कुल एक तरह से, 0.9125 आएगा इसको करोगे तो। या आप इसको 3 डेसिमल तक रखना चाहते हो तो इसने 0.912 लिख दिया है, ठीक है ना। बाकी और किस फॉर्म में आंसर चाहिए आपको, सर परसेंटेज में, तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, 91.2% आ जाएगा ये आपका। तो लो जी, आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, मैच कर गया। तो 62 क्वेश्चन खत्म। अगला आता है 63 क्वेश्चन। लो जी, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो, आओ जरा रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कह रहा है कि स्टेट द रीजन वेदर द प्रॉपर्टी रेशियो, प्रॉपर्टी कह रहा हूं, प्रोप्राइटरी रेशियो इंप्रूव होगा, डिक्लाइन होगा या विल नॉट चेंज, बदलेगा ही नहीं, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इफ ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन में आपको बताना है कि इनमें क्या क्या होने वाला है, हर एक अलग अलग केस है। आपको प्रोप्राइटरी रेशियो कितनी दे रखी है, 0.8 मान लो। तो चलो आओ जरा इसको लिखते हैं कि प्रोप्राइटरी रेशियो कितनी दी हुई है। ये लो, आपको पता है कि प्रोप्राइटरी रेशियो जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है इसका, सर यहाँ पर फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट, ये होता है आपका टोटल एसेट। तो आपको यहाँ पर इसने क्या दे दिया, एक तरह से 0.8 अपॉन में 1। तो बेटा आप इसको क्या कर लो, एक तरह से थोड़ा सा बड़ा अमाउंट मान लो। इसे क्या करो, 1 लाख या 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसको 8 लाख मान लिया मैंने, तो नीचे वाले को कितना मानूंगा, 10 लाख। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, यानी से आप मल्टीप्लाई कर दो 10 लाख से, तो 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 लाख आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। सॉल्व करने पर यही आएगा। अब क्या होगा, आपने इसको एज्यूम कर लिया तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो सबसे पहला क्या दे रखा है, केस 1। ये लो, केस 1 में क्या बोल रहा है आपको क्वेश्चन में कि ऑब्टेन्ड अ लोन 5 लाख फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेबल आफ्टर 5 ईयर। तो आपकी क्या हो गई, एक तरह से देखो लोन लोगे तो लोन लेने से क्या होता है, आपका एसेट बढ़ता है, देखो लायबिलिटी बढ़ती है। ऑब्वियस सी बात है, इस क्वेश्चन में आपकी लायबिलिटी भी बढ़ रही है, आपकी नॉन करंट लायबिलिटी जो होती है वो बढ़ती है, नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रोप्राइटरी रेशियो निकालते समय हमें डेट उट का कोई रोल नहीं होता इसके अंदर। इस क्वेश्चन में आपको कहाँ दिख रहा है कोई डेट, ना इसमें दिख रहा है ना इसमें दिख रहा है। लेकिन हाँ, साथ में लायबिलिटी बढ़ी तो आपके जेब में पैसे भी तो आए, आपका कैश भी तो बढ़ गया। तो एक तरह से आपका ये टोटल एसेट बढ़ गया। तो आपका सिर्फ एक ही चीज़ बढ़ रहा है इसके अंदर, टोटल एसेट कितने का, 5 लाख का। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना हुआ, मैं इसको शॉर्ट में बेटा PR लिख दे रहा हूँ, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो ये लो, मैंने प्रोप्राइटरी रेशियो निकाला। अब देखते हैं कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो आपका पहले से 8 लाख रुपए ये था, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगी। लेकिन जो आपका 10 लाख रुपए का एसेट है, इसमें 5 लाख का एसेट और जुड़ जाएगा। तो अब क्या होगा, आपका ये हो गया आपका 8 लाख रुपए और इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 लाख रुपए। अब इसको आप सॉल्व करोगे
तो कितना आएगा, देखो ये कितना आंसर था, इसका आंसर है 0.8। और आप एक बार जरा चेक करो अपने कैलकुलेटर में, तो 8 डिवाइडेड बाई 15 कर दो तो ये आ जाएगा 0.5, 0.533 आ रहा है वैसे तो, ये तो 0.8 ही लिखो, एक ही लिखो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो हटाओ, कहाँ चला गया भाई ये लो, तो इसको बैक करते हैं, तो 0.5 की बात कर लेते हैं। अब देखो हो क्या रहा है, पहले 0.8 था, अब 0.5 हो गया, तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि सर ये क्या कर गया है, डिक्लाइन कर गया है, ये आपका डिक्लाइन कर गया, कम हो गया ना एक तरह से। तो ये आपका केस 1 था। आओ केस 2 देखते हैं, मैं थोड़ा कलर ही बदल लेता हूँ, कलर में ये नहीं रख पाऊंगा, बार बार बदलना पड़ रहा है मुझे। लो जी येलो ही से करते हैं हम लोग। केस 2 क्या बोलता है जरा देखना, केस 2, केस 2 में क्या बोला है क्वेश्चन ने कि आपने क्या किया, एक मशीनरी परचेस करी है 2 लाख का बाय चेक से। अब देखो बेटा क्या हो रहा है, तो बैंक से पैसे जा रहे हैं और 2 लाख रुपए का एसेट आ रहा है, तो यहाँ तो एक तरह से क्या हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है तो एक एसेट घट रहा है। बैंक भी क्या होता है, एसेट होता है। अब बैंक आपकी घट रही है, माना कि बैंक घट रही है, लेकिन हाँ ये कह सकते हो एक चीज़ बढ़ रही है, आपकी मशीनें बढ़ रही है, मशीनों का मतलब टोटल एसेट बढ़ रहा है, तो एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ घट रही है यहाँ पर। अब इसको निकालूं मैं, तो प्रोप्राइटी रेशियो आपका क्या था, 8 लाख था, और नीचे क्या आएगा आपका 10 लाख। तो हो क्या रहा है, एक एसेट बढ़ रही है तो एक एसेट घट रही है, तो कितने का, 2 लाख रुपए का, मान लो आपका बैंक एसेट बढ़ रहा है, तो 2 लाख का आपका क्या हो रहा है साथ में प्रॉपर्टी यानी एसेट कम भी हो रहा है। यानी मान लो बैंक, ये बैंक नहीं है, ये आपकी एसेट है, टोटल एसेट बढ़ गई तो आपकी बैंक कम हो गई। तो इसमें कुछ लग रहा है आपको कुछ चेंजेस हुआ है, पहले भी 8 लाख था और अब 8 लाख का 8 लाख ही रहेगा, और नीचे वाला कितना था 10 लाख, तो अभी भी 10 लाख रहेगा, तो ये आपका 0.8 ही आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ये लो जी केस 2 खत्म हो गया आपका। अगला आता है आपका केस 3। ये लो केस 3 क्या कहता है जरा सुनना। केस 3 में क्या कह रहा है कि रिडीम 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 3 लाख का। अब देखो बात क्या होती है बेटा, आपको पता है शेयर होल्डर फंड जो होता है हमारा, ये जो शेयर होल्डर फंड होता है इसमें कितनी चीज़ें आती है, एक आपका आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा क्या आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा क्या आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो बात ना इसकी हो रही है, अब प्रेफरेंस शेयर की ना पेमेंट कर रहे हो। रिडीम का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होती है बेटा, प्रेफरेंस शेयर आपकी एक प्रकार की इक्विटी टाइप की होती है, लेकिन ये रिडीम हो रही है, रिडीम हो जाती है। रिडीम का मतलब पेमेंट करना, आप उसे पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट करने से आपके शेयर होल्डर फंड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो कितने थे आपके रिडीम कर रहे हो, आप 3 लाख के रिडीम कर रहे हो, तो अब होगा क्या, देखो प्रेफरेंस शेयर की बात करो तो देखो सुनो मेरी बात, एक बात और सुनना, मेरे ध्यान से निकल गया। जो प्रेफरेंस शेयर है तो अगर आप इसकी पेमेंट करोगे तो यस प्रेफरेंस शेयर कम हो जाएगा। आप पेमेंट बेटा क्या हवा में थोड़ी की जाती है, इसके लिए पैसा जाता है, तो आपका इससे क्या हो रहा है, कैश भी कम हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर भी कम हो रहा है, कैश भी कम हो रहा है, दोनों के दोनों कम हो रहे हैं। तो यानी एसेट भी कम हो रही है, साथ में शेयर होल्डर फंड भी कम हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे कि 8 लाख है तो इसमें से भी 2 लाख घटेगा, और साथ में जो आपके टोटल एसेट है जो 10 लाख की है उसमें से भी आपका क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपए घट जाएगा। तो 8 में से 2 गया कितना बचेगा, 6 लाख रुपए, और 10 में से 2 गया कितना बचेगा, 8 लाख रुपए। तो लो जी 6 को 8 से डिवाइड कर दो, बाकी तो 0 से 0 क्या हो गए, कट गए। 6 डिवाइडेड बाई 8 तो ये आ रहा है 0.75, 0.75। और अगर आप इसे कंपेयर करो सबसे शुरू वाले से, हमेशा कंपेयर इसी से करना है बेटा, शुरू वाले, तो आप देखोगे कि तीसरे का आंसर डिक्लाइन कर गया है, ये क्या कर गया, डिक्लाइन। तो आपका आंसर भी क्या है, तीसरे का डिक्लाइन दे रखा है। लो जी, तो अभी आपके 2 आंसर डिक्लाइन आए और एक आंसर में क्या है, नो चेंजेस आए हैं। अब करते हैं केस 4। केस 4 क्या कहता है जरा सुनना, केस 4, केस 4 की बात करें हम, तो केस 4 कह रहे हैं इशू इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर इशू करने का मतलब है कि ये बढ़ गया, शेयर होल्डर फंड आपके बढ़ गए, टू द वेंडर, वेंडर का मतलब सेलर होता है, ऑफ बिल्डिंग परचेज, तो आपने एक बिल्डिंग खरीदी है बेटा, तो साथ में 2 चीज़ें बढ़ी। देखो इस केस में क्या हुआ, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल भी बढ़ गया, साथ में आपकी बिल्डिंग भी बढ़ गई, दोनों बढ़ गया, ऑनरशिप भी बढ़ गई एक तरह से। तो आओ जरा केस करते हैं हम ना, यहाँ तो दोनों ही बढ़ गए। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला, तो ये आपका क्या था, 8 लाख दे रखा था, और ये कितना दे रखा आपको, 10 लाख रुपए दे रखा है। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, ये लो मैं कलर चेंज कर देता हूँ कि हमने चेंजेस किए इसके अंदर। तो आपने 7 लाख की इक्विटी बढ़ा दी, तो 7 लाख की इक्विटी बढ़ा दी, तो 7 लाख का साथ में क्या बढ़ गया, आपका एसेट भी बढ़ गया, दोनों ही चीज़ बढ़ गए हैं। आओ जरा इसको टोटल करते हैं,
तो टोटल करोगे 8 7 कितना होता है 15 लाख रुपए होता है। तो ये लो जी 15 लाख हो गया। उसके बाद 10 7 कितना हो जाएगा 17 लाख। तो आपने सिंपली क्या करना है 15 को 17 से डिवाइड करना है 15 डिवाइडेड बाई 17 विच इज इक्वल टू 0.88। आप चाहो तो हाँ 0.88। तो अपने पुराने वाले से कंपेयर करो आप, पहले क्या था 0.8 था, अब 0.88 हो गया। इट मीन्स ये क्या हो गया इम्प्रूव, ये क्या हो गया इम्प्रूव, बढ़ गया रेशियो आपका। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। केस 4 क्या है। अगला आता है केस 5। केस 5, अब केस 5 क्या बोलता है इसका, रिडीम 10% रिडीमेबल डिवेंचर 6 लाख रुपए। बेटे देखो डिवेंचर जो होती है वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है और इसका रोल नहीं है हमारे प्रोप्राइटरी रेशियो में, लेकिन 6 लाख रुपए जो जा रहे हैं इससे आपकी कैश कम हो रही है, यानी एसेट कम हो रहा है। तो एक चीज चेंज हो रही है बस इसके अंदर, आओ जरा देखते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू में हमारा ओरिजिनल 8 लाख था और नीचे में 10 लाख। देखो ऊपर में तो कोई चेंजेस आएगी नहीं क्योंकि हम ऊपर में सिर्फ शेयर होल्डर फंड लेते हैं, लेकिन हाँ नीचे वाले में चेंजेस आ रही है क्योंकि आपने पेमेंट करी है कितने की 6 लाख रुपए की। तो ये चेंजेस जरूर आएगा। तो क्या आया 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। ये तो सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये 2 आएगा। अब कंपेयर करोगे तो एक तरह से क्या कर गया ये बहुत तगड़े वाला इंप्रूव कर गया। देखो चौथे का भी इंप्रूव था, पांचवे का भी इंप्रूव है, आखिरी क्वेश्चन है ये, तो ये तो ज़्यादा ही हो गया। आओ जरा इसको लिख देते हैं यहाँ पर क्या इम्प्रूव, ये लो जी। तो ये आपका एक तरह से मेरे हिसाब से आखिरी क्वेश्चन था बेटा इसका। होप सो आपको समझ में आया। तो हमने प्रोप्राइटरी रेशियो के सारे क्वेश्चन कर लिए। तो आज की सभा को यही विराम देते हैं और आगे के क्वेश्चन में अगली क्लास में आपको। तो धन्यवाद बच्चों।